फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल लेबर। अभी हम लोग बात करेंगे इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की और रिट्रैक्शन की। रिट्रैक्शन ये हमारा 5 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और ये AIP जेट में भी हमें ये कंसेप्ट पूछ सकते हैं और इन जनरल भी ये कंसेप्ट हमें नॉर्मल लेबर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, तो हमने जो देखा था ट्रू पेन्स के बारे में कि जो ट्रू पेन्स होते हैं जो लेबर के ऑनसेट के दौरान स्टार्ट होते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं। उनका एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है, इंटरवल होता है और वो जो पेन्स होते हैं वो डायलिटेशन और इफेसमेंट करवाते हैं सर्विक्स का। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनसेट ऑफ लेबर के दौरान ही कॉन्ट्रैक्शंस हो। इंस्टेड हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, तभी से कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं? तो दे आर रिदमिक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस विच आर पेनलेस। तो वो कॉन्ट्रैक्शंस पेनलेस होते हैं जिसको हम लोग ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने हमारे वीडियो में बात की है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में। एंड दे हैव नो इफेक्ट ऑन द डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो फीमेल में उसके यूट्रस में हमेशा होते ही रहते हैं, बट दे आर पेनलेस। और वो उसका इफेक्ट डायलिटेशन या इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स पे कुछ भी नहीं होता। जो पेसमेकर है मतलब जो ये कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, जहाँ से ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं वो हमारे ट्यूबल ऑस्टिया के रीजन में प्रेजेंट होता है। तो हम एक वीडियो बनाएंगे इस पे एनाटॉमी ऑफ यूट्रस, जिससे हमें समझेगा कि ट्यूबल ऑस्टिया। बट हम वीडियो के लिए समझाने के लिए मैं बताती हूँ आपको, जो यूट्रस के दोनों फंडस में दो साइड से हमारा फैलोपियन ट्यूब निकलता है, वो फैलोपियन ट्यूब का जो ओपनिंग होता है उसी पार्ट को हम बोलते हैं ट्यूबल ऑस्टिया। तो वो रीजन से हमारा पेस मेकर एक्टिविटी स्टार्ट होता है, मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। अभी हमें देखना है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का नेचर के साथ है। सो गुड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेव्स ऑफ बोथ हाफ्स ऑफ यूट्रस, मतलब दोनों साइड से जो कॉन्ट्रैक्शंस रहेंगे वो एकदम सिमिलर रहेंगे, उनकी इंटेंसिटी, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका वेवलेंथ। नाउ फंडल डोमिनेंस, तो जो अपर पार्ट होता है यूट्रस का, उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस देखने मिलेगा, फॉलोड बाय द लोअर पार्ट। नाउ रेगुलर पैटर्न, जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो मतलब एक ही रिदम में, एक ही पैटर्न में देखने को मिलते हैं। देन इंट्राएमनियोटिक प्रेशर राइजेस अबाउट 20 mm of Hg। तो भी हमें कैसे समझेगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो आ रहे हैं कि वो ऑप्टिमम है, अच्छे है या नहीं? तो ये समझने के लिए हमें इंट्राएमनियोटिक प्रेशर देखना होता है। अगर इट इज मोर देन 20 mm of Hg, इट इज नोन एज गुड कॉन्ट्रैक्शन और ऑप्टिमम कॉन्ट्रैक्शन। और दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में एक पीरियड होता है जिसको रिलैक्सेशन पीरियड बोलते हैं। तो रिलैक्सेशन भी अच्छे से हो रहा है या नहीं, ये समझने के लिए हमें फिर से एमनियोटिक प्रेशर मेजर करना होता है। अगर वो 8 mm of Hg उसका प्रेशर है, मतलब लेस देन 8 mm of Hg, देन इट इज कंसिडर्ड एज गुड रिलैक्सेशन। नाउ द फेनोमेना ऑफ रिट्रैक्शन। तो पहले तो कॉन्ट्रैक्शन हमें समझना है कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है। जो हमारा मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर रिलैक्स होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम वो मसल श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होना मतलब उसका जो साइज है, उसके जो मसल फाइबर्स है, उनकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। और जैसे ही वो रिलैक्स होगा इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड साइज। लेकिन रिट्रैक्शन में क्या होता है कि वो परमानेंट शॉर्ट हो जाता है, परमानेंट श्रिंक होता है, मतलब वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा। Retraction is the phenomena of uterus in labor in which the muscle fibers are permanently shortened, मतलब for once and for all वो हमेशा के लिए शॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन इज टेम्पररी रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ द फाइबर्स विच अटेन देयर फुल लेंथ ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन में जैसे हमने बोला कि मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उनकी साइज और उनकी लेंथ कम हो जाएगी उतने टाइम बिंग के लिए, और फिर जैसे ही वो रिलैक्स होंगे इट विल रिगेन इट्स नॉर्मल फुल लेंथ। और इन कॉन्ट्रैक्ट रिट्रैक्शन रिजल्ट्स इन द परमानेंट शॉर्टनिंग। नाउ तो हमें रिट्रैक्शन की जरूरत क्यों होती है? सो द नेट रिजल्ट इज, सबसे पहले हमारा है फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। सेकेंड, डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। ये हम वीडियो में आगे देखेंगे कि डायलिटेशन और इफेसमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है। देन एडवांसिंग द प्रेजेंटिंग पार्ट। तो हम लोग जब प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि हम लोग मदर को बोलते हैं पुश करने के लिए, जो मदर के खुद के वॉलंटरी एफर्ट्स होते हैं,
ये हुआ मदर के साइड से। लेकिन जो यूट्रस होता है उसमें भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जो कंट्रैक्शंस होते हैं, जो ये रिट्रैक्शन है, इसके वजह से जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, जो फीटस का हेड है, उसको पुश करने में हेल्प होता है। नाउ एक्सपल्शन ऑफ द फीटस इन प्लासेंटा, इफेक्टिव हीमोस्टेसिस आफ्टर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा। तो जैसे बेबी का बर्थ होता है और जो आफ्टर बर्थ होते हैं, मतलब जो प्लासेंटा है, जो मेम्ब्रेन्स है, वो सब बाहर डिलीवरी होने के बाद उनकी बहुत ज़्यादा हेमरेज होना स्टार्ट हो जाता है। और इस हेमरेज को रोकने के लिए रिट्रैक्शन इज़ वेरी हेल्पफुल। तो रिट्रैक्शन क्या करता है, वो मसल्स श्रिंक हो जाते हैं वहाँ के। श्रिंक होने से क्या होगा कि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे जो इंजरी हुई है, वो स्क्वीज हो जाएगी, जिससे कि ब्लड फ्लो हम लोग प्रिवेंट कर सकेंगे। तो ये हम लोगों ने डायग्राम में देखेंगे हम लोग कि रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन ये नॉर्मल है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसकी साइज़ छोटी हो जाएगी और वो फिर से रिलैक्स हो जाएगा, तो उसकी लेंथ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन रिट्रैक्शन में क्या होता है कि उसकी साइज़ एक बार अगर छोटी हुई तो वो बढ़ नहीं सकती, वो छोटी मतलब वो उतनी ही रहेगी, और देन विथ प्रोग्रेसिव रिट्रैक्शन उसकी साइज़ कम होते जाएगी।